Good morning students, let us start today class 9th SST फ्रांस रेवोल्यूशंस। ये लास्ट पार्ट हमने आपको कल 6 पार्ट इसका कराया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में। और इसमें हमने देखा था कि एवरीडे लाइफ्स, मतलब उनके डेली लाइफ्स के बारे में कैसे चेंजेस हुए, क्या क्या होता था स्ट्रगल, उसके बाद किस तरह से वो फ्रीडम पाई सब चीज़ों से, है ना। तो इसके बाद हम इसका लास्ट, मतलब इसका चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, बस कंक्लूजन है जो आज हम पढ़ा रहे हैं ना। तो देखते हैं क्या है निष्कर्षण, जिसको हिंदी में आप कहते हो। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्पेरियर ऑफ फ्रांस। 1804 में, मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इन्होंने क्या किया, अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया, अपने आप ही उसने किया, है ना, एम्पेरियर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा। फिर ही सेट आउट टू कंकर इन नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टाइज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब इसके बाद उसने क्या शुरू किया कि दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, है ना, पड़ोसी देश जो भी थे, उन पे भी अपनी विजय स्थापित करने लगा, उनको भी जीतना शुरू कर दिया। और जीतने के बाद क्या करता था, हर किसी को अपना राज्य घोषित कर देता था, यानी कि किंगडम बनाने लगता था। और उस किंगडम का जो मालिकाना हक किसको दिया करता था, अपनी ही फैमिली को, है ना, अपनी फैमिली को रखना स्टार्ट किया। और यूरोपियन के जो लोग हुआ करते थे उनको भगाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से उनको भगा देता था और अपनी फैमिली के मेंबर को वहाँ रख देता था। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे नेपोलियन क्या सोचता था, जो राजा था, उसने सोचा कि मैं इस यूरोप को जो है एक मॉडर्न बना दूंगा। इस तरह से वो इस नज़रिए से देखने लगा। अब ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम। अब उसने यहाँ पे बहुत सारे कानून लाए, और उस कानून के अनुसार क्या करता था वो, कि मतलब कि जिसकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसकी सुरक्षा, यानी उसकी सेफ्टी के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो उसको सुरक्षा वो दिया करता था। मतलब इस तरह के उसने कानून बनाए। इससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों को लगा कि मैनी सो नेपोलियंस एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। अब लोगों को ये लगा कि मतलब हमारे लिए कोई है जो हमारे भलाई करता है, हम लोगों की भलाई के लिए आया है। इस तरह से उसको अच्छे नज़रिए से देखने लगे वहाँ के लोगों ने। बट सून द नेपोलियन आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज इन एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बहुत जल्द उन लोगों को ये भी एहसास हुआ कि ये लोग जैसे हम लोगों को जीतने के लिए आए हैं, हमारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। फिर ये क्या हुआ, 1815 में वाटरलू में हार गए। कौन हारा, ये फ्रांस का जो ये नया राजा बना था नेपोलियन, है ना। फिर मैनी ऑफ हिज मेजर दैट कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप had an impact on people long after Napoleon had left। लेकिन उसके जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसने लॉ बनाए थे, ऐसा इफ़ेक्ट उसने डाला वहाँ के लोगों में कि वो लोग उसके जाने के बाद भी उसके रूल को, उसके कुछ कानून ऐसे थे जिनको वो फॉलो करते थे। इतना मतलब वहाँ के लोग प्रभावित हुए थे उसके कामों से, है ना। तो उसने मतलब कि उसकी जो लिबर्टी और मॉडर्न लॉज थे उनके लिए, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा उन लोगों, जो यूरोप के लोग थे, उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। यानी फ्रांस के लोगों में उसकी सारी सोच जो थी, वो सारी चीज़ें उस पर, भले वो दूसरा उसका मकसद रहा हो, लेकिन उन लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा सीखा, मतलब उस चीज़ को फॉलो करते रहे उसके जाने के बाद भी, है ना। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन। जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक्स के राइट्स थे, है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे लीगेसी ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन में, है ना। अब दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब ये सारी चीज़ें पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी तक फैल चुकी थी। वेयर फ्यूडल सिस्टम जो था उसे एबोलाइज कर दिया, मतलब उसे ख़त्म कर दिया गया था, है ना। कॉलोनीज पीपल रिवर्क द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। अब जो वहाँ के लोग थे, यानी कॉलोनाइज के जो पीपल, जो लोग थे, उन्होंने मतलब दोबारा से इस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जो उनके फ्रीडम और विचार यानी कि जो भी थे
उसके लिए, है ना। और जो बॉन्डेज थे और स्लेवरी सिस्टम, मतलब जो कुछ भी था इस तरह की चीज़ें, उनके बॉन्डेज बंधक टाइप के, मतलब जो भी लगता था उन सब चीज़ से उन लोगों ने छुटकारा पा लिया। फिर उसके बाद छुटकारा पाने के लिए क्या हुआ, उसके बाद एक ऐसे मूवमेंट लाए जो पूरे नेशन में एक अच्छा काम, मतलब एक अच्छे फ्रीडम के साथ रह सके, इस तरह से एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ उस मतलब स्टेट का। फिर टीपू सुल्तान शाह, राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। अब यहाँ पे मतलब कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस के बारे में विचार देने वाले, कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया देने वाले सिर्फ दो ही ऐसे फिलोसोफर थे, जैसे टीपू सुल्तान और राम मोहन राय। ये दोनों ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी इस पे, है ना। तो ये था चैप्टर आपका, ये आज से समाप्त हुआ। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, अब ये हो सकता है ज्योग्राफी या कुछ और पढ़ाएंगे, है ना। तब तक ले आप इतना ही लर्न करते